सुमन मानवतावादी कवि थे। वह हिंदू मुस्लिम दंगों की बर्बर रक्तपात की विभीषिका से व्यग्र होकर मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला काव्य रचना की। घर आंगन सब आग लग रही, सुलग रहे वन उपवन, दूर बैठकर ताप रहा आग लगाने वाला मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला, मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला। जीवन के गान रंग सृजन एवं विश्वास बढ़ता ही गया। काव्य संग्रहों की कविताओं में भी क्रांतिकारी भावनाएं व्याप्त है। इन पंक्तियों में पीड़ित मानवता के प्रति सहानुभूति तथा पूंजीवाद के प्रति आक्रोश है। सुमन की रचनाएं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे अपने काव्य रचना तूफानों की ओर घुमा दो के माध्यम से जीवन में साहस धैर्य के साथ आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधर में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। उनके अनुसार जीवन एक महासंग्राम है और जीवन रूपी महासंग्राम का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहने का संदेश वरदान मांगूंगा नहीं काव्य रचना के माध्यम से दिया है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। उन्होंने 1958 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके काव्य संग्रह विश्वास बढ़ता ही गया के लिए देव पुरस्कार, सन 1964 में पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के लिए नवीन पुरस्कार, मिट्टी के बारात काव्य संग्रह के लिए 1974 ईस्वी का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार एवं 1993 ईस्वी में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। भारत सरकार ने 1974 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से नवाजे गए। इसके अतिरिक्त सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से भी सम्मानित किए गए। देश भर के काव्य प्रेमियों को अपने गीतों की रवानगी से अचंभित कर देने वाले सुमन 27 नवंबर सन 2002 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ने से 87 वर्ष की आयु में उज्जैन मध्य प्रदेश में चिरकाल के लिए मौन हो गए। प्रसिद्ध नारायण चौबे के अनुसार अदम्य साहस, ओज और तेजस्विता के एक ओर, दूसरी ओर प्रेम, करुणा और रागमयता, तीसरी ओर प्रकृति का निर्मल दृश्यावलोकन, चौथी ओर दलित वर्ग की विकृति और व्यंग धर्मी स्वर यानी प्रगतिशीलता की प्रवृत्ति। शिवमंगल सुमन की कविताओं की यही मुख्य विशेषताएं हैं। उनका प्रधान स्वर मानवतावादी था। शिल्प की दृष्टि से उनकी कविताओं में दृढ़ता नहीं है, भावात्यंत सरल है। राजनीतिक कविताओं में व्यंग को लक्षित किया गया है। वह अच्छे वक्ता और कवि सम्मेलनों के सफल गायक कवि रहे हैं। एक अंकुर फूटकर बोला, एक अंकुर फूटकर बोला कि मैं हारा नहीं हूँ, एक उल्का पिंड हूँ, तारा नहीं हूँ, मृत्यु पर जीवन विजय उद्घोष करता मैं अमर ललकार हूँ, चारा नहीं हूँ। इस प्रकार की भावना और रचना सच में कोई अद्वितीय कवि ही कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी।